राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। आप हमेशा ही खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, घर पे कभी भी ये चीज़ें भूल कर भी अनजाने में ना रखें, नहीं तो परेशानियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह की चीज़ें आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अनजाने में भी नहीं रखनी है, या किस तरह की इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, ये आप थोड़ा सा समझ के ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी और घर की तरक्की कभी भी नहीं रुकेगी। घर की तरक्की की रुकावट बनती हैं ये चीज़ें, घर में क्लेश का कारण बनती हैं ये चीज़ें, बदनसीबी का कारण बनती हैं ये चीज़ें। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो दोस्तों कभी भी आपको इन चीज़ों का, इन प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ता। कभी भी आपकी तरक्की नहीं रुकेगी, कभी भी घर पे क्लेश, विवाद, नेगेटिविटी कभी नहीं होगी। तो ये आप गांठ बांध ले। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है घड़ी। घर पे जो हम क्लॉक लगाते हैं, चाहे बांधने वाली घड़ी है, चाहे वो क्लॉक वाली घड़ी है, दीवार पे लगाने वाली है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो घड़ी खड़ी हो गई है, बिल्कुल भी चल नहीं रही है, चाहे उसमें बैटरी नहीं है, चाहे उसमें कोई खराबी है, तो वो घड़ी चल नहीं रही है और खड़ी है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे कार्य रुकने शुरू हो जाते हैं। घड़ी का रुकना मान के चलो कि आपकी तरक्की का रुकना, आपके कार्य का रुकना। तो आप इतना सा थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर उसमें बैटरी नहीं है तो बैटरी डलवा दें, उसमें सेल डलवा दें तो उससे स्टार्ट कर दें। अगर उसमें कोई खराबी है तो आप उसे ठीक करवा लें। अगर ठीक करवाने वाली भी नहीं है तो ऐसे ही पड़ी है। कई बार ऐसे होता है कि हम उतार के रख देते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है, कईयों को एंटीक होती है, जैसे कई पुरानी घड़ियाँ एंटीक होती हैं, तो लोगों को बहुत लगाव होता है, तो वो उनको फेंकना भी नहीं चाहते और कबाड़ में नहीं देना चाहते और न किसी तरह से थ्रो नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और इंसान को पता तक नहीं चलता है कि क्यों हमारे कार्य रुक रहे हैं, क्यों कारोबार रुक रहा है, क्यों परेशानियां बढ़ती जा रही हैं हमारे साथ। तो अगर ऐसा कुछ है, आपके घर पे ऐसी कोई घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, तो उनको थ्रो कर दें, जो आपके घर पे यूज़ होने वाली नहीं है, तो उनको घर से निकाल दें। और नंबर 2 कि घड़ी को लगाने की दिशा भी सही होनी चाहिए। घड़ी कभी भी दरवाजे के ऊपर कभी ना सामने टांगिए और पूर्व दिशा में कोशिश करें कि घड़ी के लिए जो होती है ईस्ट दिशा बहुत अच्छी होती है, तो घड़ी को हमेशा ही पूर्व दिशा में लगाएं, तो उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। तो अगर कोई म्यूज़िक वाली घड़ी घर पे लगाते हैं, अच्छा सा म्यूज़िक हो, तो वो भी घर के वातावरण को सही करती है और बहुत अच्छा वाइब्रेशन देती है और पॉजिटिव फील होता है। तो आप ऐसा करें कि इस तरह की घड़ियों का चयन करें और कोई कांटेदार, जैसे कई मैंने देखा कई जगहों पे थोड़े कांटेदार ऐसी चीज़ें बनी होती है ना, तलवार, त्रिशूल, इस तरह की घड़ियों की आकृति होती है, तो इस तरह की घड़ियां कभी ना लगाएं घर पे। ये भी एक नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं, तो इनको भी हमें कभी नहीं लगाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ये चीज़ बहुत नुकसान देने वाली होती है। छोटी सी चीज़ है पर बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे आप अंधविश्वास समझ लें, चाहे आप विश्वास समझ लें, कुछ भी है, पर इन चीज़ों का हमें नुकसान झेलना ही पड़ता है। नंबर 2 कि टूटे फूटे बर्तन घर पे कभी ना रखें। कई बहनों की आदत होती है, माताओं की आदत होती है कि बर्तन भर भर के वो डब्बे में डाल के भर के नहीं भी यूज़ करने वाले हैं, टूटे फूटे, फिर भी उनको घर पे रखा हुआ है। तो कभी भी टूटे फूटे बर्तन, खाना तो उनमें खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। और अगर आपने घर पे ऐसे बर्तन रखे हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, टूटे फूटे हैं, जो फट गए हैं या कहीं ने क्रैक आ गए हैं, तो उन बर्तनों को भी घर पे नहीं रखना चाहिए, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। चाहे तो किसी कबाड़ी को दे दे, चाहे तो किसी को सेल कर दे, कुछ भी कर दे, पर बर्तनों को घर पे ना रखें जो बर्तन क्रैक हो चुके हैं, जब कहीं ना कहीं से जो क्रैक आ चुके हैं, टूटे हुए हैं, जैसे कप टूट जाते हैं थोड़े थोड़े किनारे, तो माताएं बहनाएं क्या करती है, उससे काम चलाती रहती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ये काम वाली बाई तो तोड़ती है। तो ध्यान रखें कि इस तरह की कोई क्रॉकरी है तो खुद भी आप धो के रख सकते हैं उसको संभाल के। अगर क्रॉकरी में भी क्रैक आ गए हैं, जब कप आपके क्रैक हो गए, गिलास क्रैक हो गए हैं, तो भी आप मान के चलिए कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। घर पे नेगेटिविटी आती है, घर पे दरिद्रता आती है, घर पे
कई कार्य अशुभ होते हैं और इससे घर के झगड़े भी बढ़ते हैं। घर पे तू मैं होती रहती है और घर की औरतों के झगड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो घर पे एक दूसरे के साथ कभी भी औरतों की नहीं आपस में बनती है। तो ये इन चीज़ों का आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये काम हमें, ये कार्य हमें नहीं करने हैं। कटे-फटे बस्तर भी घर पे नहीं आपने रखने हैं। जिस तरह के कोई फटे बर्तन बस्तर हैं, कपड़े पहनने वाले हैं जो फट गए हैं, जो आप नहीं पहनने वाले हैं, आप भर-भर के घर पे रख रहे हो, तो आप कई आजकल बहुत सारी होती हैं कि कोई बर्तन वाला आता है तो बर्तन ले लो, जा उसको कपड़े दे के उसके बदले में बर्तन ले लो। तो माताएँ सँभाल-सँभाल के बहुत सारे कपड़े रखती हैं और बर्तन वाला भी एक ढेरों-ढेर कपड़े लेके एक बर्तन थमा देता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके कपड़े अगर पहनने लायक नहीं हैं, तो आप चले जाओ कहीं भी झुग्गी-झोपड़ी में जाके आप गरीबों में वो कपड़े बाँट दो कि जो लोग उनको पहन लें, जिनको सच्ची में ज़रूरत है। तो कटे-फटे या व्यस्त कभी भी कपड़े भी घर पे नहीं रखने चाहिए। इससे भी घर की दरिद्रता बढ़ती है, घर पे परेशानियाँ बढ़ती है। तो दोस्तों इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप देखोगे कि ये मतलब घर की गृहिणी का ही फ़र्ज़ होता है इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि घर की गृहिणियों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि, माँ लक्ष्मी हमेशा ही वास करेगी और कभी भी आपकी तरक्की नहीं रुकेगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, हर तरह से आपके कार्य सफल होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा है या किस तरह की वीडियो आप चाहते हो, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसके हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगी। अगर दोस्तों आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल कोई आपकी पर्सनल कोई ऐसा आप कोई दिखाना चाहते हो, कुंडली विजिट करवाना चाहते हो, वास्तु करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी है तो पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी। अगर आपको ऐसे ही कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर दिया जाएगा। अगर छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पर नो कॉल्स, कॉल ना करें। मेरी बार-बार अपील है कि जिनकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो ही अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।